नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है व्यवहार। रितिका सारा काम करने के बाद खाने के लिए बैठी तो जैसे ही रोटी के टुकड़े में सब्जी लगा खाया तो उसे सब्जी अच्छी नहीं लगी। वैसे ही परवल की सब्जी उसे पसंद नहीं थी। मायके में होती तो किसी और चीज से रोटी खा लेती, पर यहाँ तो ससुराल था जहाँ पर अचार, देसी घी, दूध और दही सब सासू माँ के कब्जे में था। और यह सब उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। और तब भी उसे सुनाया जाता था कि उसे तो ये सब मिल रहा है। आस पड़ोस की बहुओं को तो भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। वह संस्कार बस कुछ बोल नहीं पाती थी। तभी याद आया कि कल ही तो मुनीम चाचा अपने बाग में से कच्चे आम तोड़कर दे गए थे, और यहाँ ससुराल में मिक्सी तो थी नहीं, और कच्चे आम की चटनी बहुत पसंद थी, तो उसने धीरे धीरे बड़ी ही मुश्किल से चटनी सिलबट्टे पर पीसी थी। बाद में उसके हाथ में मिर्ची पीसने के कारण बस जलन भी हुई थी। जैसे ही चटनी पीसी थी, सबने स्वाद ले लेकर खाया था। तभी याद करते हुए ताके की तरफ बढ़ी, चली और वह दीवार में बड़े ताके से चटनी की कटोरी निकाल कर ले आई और खाना खाने लगी। तब सासू माँ आ गई और उसकी थाली की तरफ देखने लगी कि वह क्या क्या खा रही है। खाना खाकर वह बर्तन धोकर थोड़ा आराम करने के लिए चली गई। तभी कॉलेज से लौट देवर जी ने खाना मांगा तो सासू माँ ने आवाज लगाई कि तेरी भाभी बहुत चटोरी है, सब चटनी खा गई है। यह सब सुनते ही उसे बहुत दुख हुआ कि क्या ससुराल में बहू के अपने मन से कुछ भी खाने का अधिकार नहीं रहता। आखिर क्यों ऐसा व्यवहार बहू के साथ किया जाता है। उसके आंसू निकलकर उसके हाथों पर गिरने लगे। अपने आंचल से उसने आंसू पोंछ लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई अपना नहीं था, और जो अपना था वो तो शहर में पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रहा था। बुआ जी, मुझे एक रोटी में घी लगाकर दे दो ना, मम्मी तो बर्तन धो रही है। नंद ने रोटी में ऐसे ही नमक लाकर पकड़ा दिया तो बेटी रितिका के पास आई और बोली, मम्मी देखो ना, बुआ जी ने रोटी में घी नहीं लगाया मुझे। यह सूखी रोटी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। दीदी, जरा सा तो घी लगाना था बच्चे की रोटी में, रितिका नंद ने बोली। घर में घी नहीं है, खत्म हो गया। यह कहते हुए नंद रानी बाहर चली गई। तभी शाम को नितिन, रितिका के पति, जो शहर में नौकरी करते और वही रहते थे, 15-20 दिन में ही गांव आते थे, और उनके साथ बड़े नंदोई जी भी आए। रितिका ने खाना बनाया और जैसे ही रोटी सेकना शुरू किया, नंद एक कटोरी में घी लेकर आ गई और रोटी में लगाने लिए। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात में उसने नितिन को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, और फिर सारी बातें बताई। दूसरे दिन नंदोई जी ने जाने के बाद रितिका ने अपने कपड़े अटैची में रखते हुए देखकर सासू माँ बोली, तुम कहाँ जा रही हो। तो रितिका ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं यह भेदभाव और नहीं सहन कर सकती हूँ, जहाँ पर हर काम का अधिकार बहू को मिलता है और खाने का अधिकार नहीं। यहाँ तक कि बहू बासी चटनी भी नहीं खा सकती। माँ जी, मैं खूब समझती हूँ आपकी चालाकियाँ। जब तक मैं घर में काम करती हूँ तब तक तो आप देखने भी नहीं आती, और जैसे ही खाना खाने बैठती हूँ तो आप हर चीज अपने कब्जे में रखने के बाद भी मेरी थाली में क्या है यह देखने जरूर आती है। मैं अपने लिए तो फिर भी सह लूं, और अपनी बेटी के साथ तो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं। नितिन के साथ जा रही हूँ, वह तो इतना कमाता नहीं कि तुम दोनों का खर्चा पता भी है। शहर में रहने जाओगे तो नमक रोटी ही खा पाओगी। सासू माँ ने गुस्से से बोली, हाँ मुझे मंजूर है, अगर नमक रोटी खाना पड़े तो सब लोग एक साथ खाएंगे। कम से कम यह भेदभाव तो नहीं देखना पड़ेगा। और आप शायद भूल रही है कि मैं ग्रेजुएशन किए हुआ हूँ, और शादी से पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगी। और अब मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनकर स्वाभिमान से रहूंगी। यह कहते हुए अटैची के साथ आंगन में खड़ी हो गई। बेटा, तू ही तो समझा, यह तो अपनी मनमानी कर रही है और तू चुपचाप खड़ा है। तू ही इसे कुछ समझा। नहीं माँ, अब मैं और नहीं, आपको बहुत समझाया कि ऐसा व्यवहार रितिका के साथ मत करो, पर आप नहीं मानी। इन 4 सालों में आपने कितना बुरा व्यवहार किया, पर मैंने कभी विरोध नहीं किया। पर आज जो मेरी बेटी के साथ हुआ है
मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब हम लोग इस घर में जा रहे हैं। अब आपको खाने में भेदभाव और बहू की थाली में नजर नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ यहाँ नहीं रहेगी। यह कहते हुए नितिन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर शहर के लिए चल पड़े। दोस्तों, ऐसा बहुत से घरों में देखा गया है और मैं खुद ही मुक्त हो गई हूँ। कहीं कहीं संपन्न परिवार होते हुए भी बहू को हर चीज के लिए तरसाया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसके कामों की गिनती नहीं होती और उसकी थाली पे नजर जरूर रखी जाती है। समय तो बीत जाता है, पर कर भी यादें हमेशा जब भी याद आती है तो दिल दुख से भर जाता है और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कैसी लगी मेरी कहानी? मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मेरे ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।